दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में और आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां और समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत है। ये बदलाव देश की न्यायपालिका की भी जरूरत है, जिस पर देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सबका ध्यान खींचा है। दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना भी शामिल हुए। एक बड़ी टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है जब सरकार सालों तक अदालत के फैसलों को ही अमल में नहीं लाती हैं। ये न्यायिक ऐलानों के बावजूद जानबूझकर बरती जाने वाली निष्क्रियता के जैसा है, जो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने देश की सरकारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं और लगभग 50% मामलों में पक्षकार भी हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दायरों और तय की गई लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून के मुताबिक हो तो शासन के रास्ते में न्यायपालिका कभी भी नहीं आएगी। देश की संस्थाओं और प्रशासन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिकाएं और ग्राम पंचायतें सही ढंग से अपना कर्तव्य निभाएं और पुलिस मामलों की बेहतरीन ढंग से जांच करे तो लोगों को अदालतों की ओर बहुत बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It is your experience in the field that is going to help us to understand ground realities. I am eagerly looking forward to collaborating with you in identifying and addressing the existing challenges to improve the functioning of the judiciary. All of us are constitutional functionaries and we abide by the constitutional mandate. The role assigned to each of us needs no reiteration. The Constitution provides for separation of powers between the three organs, clearly outlining their sphere of functioning, delineating their power and responsibilities. It is the harmonious and coordinated functioning among the three organs of the state that has preserved and strengthened the democratic foundation of this great nation over the last 7 decades. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. अदालतों में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन पर अपनी बात रखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों में अन्य भाषाओं में भी सुनवाइयां होनी चाहिए। ऐसा करना आम आदमी की सहूलियत के लिए भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीफ जस्टिस रमन्ना की इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाषा भी कई बार लोगों के सामने अड़चन बनती है। ऐसे में कोर्ट्स में स्थानीय भाषा को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। Another important aspect of Indianization is inclusivity. The judiciary as well as every other institution of our democracy must mirror the social and geographical diversity of the country. I am receiving many representation for introducing local languages in the proceedings before the High Court. I think the time has come now to revisit the demand and take to its logical conclusion. The practice of law before constitutional court should be based on one's intelligence and understanding of law and not mere proficiency in language. The concept of access to justice in India is much broader than simply providing lawyers for representation before courts. चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब सरकारें ही जानबूझकर मामलों को अटकाती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि नीति निर्धारण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर इससे जुड़ी कोई अपील आती है तो उसे मना नहीं किया जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।